हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते क्या हैं, हम आपको आज बताने वाले हैं। इस पूरे अध्याय को एक बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो देखते हैं पहले दो चर वाला रैखिक समीकरण होता क्या है। इसमें आया है एक शब्द दो चर। चर क्या होता है मेरे भाई? चर क्या होता है? चर राशियां क्या होती हैं? चर राशियां वे होती हैं, वे संख्याएं होती हैं या वे पद होते हैं या वे नाम होते हैं जिनका मान हमेशा क्या रहे, बदलता रहे। जैसे ए वी सी डॉट डॉट जेड तक आप ये संख्याएं ले लेंगे। जैसे कहीं पर ए का मान आपको 2 मिल जाता है, कहीं पर ए का मान 5 मिल जाता है, कहीं पर ए का मान 10 मिल जाता है। मतलब इनका मान सदैव बदलता रहता है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? चर राशियां। चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल नंबर। क्या बोलते हैं? वेरिएबल नंबर। तो चर क्या होते हैं? ऐसे संख्या जिनका मान सदैव बदलता रहे या ऐसे पद जिनका मान सदैव बदलता रहे, उसे हम क्या बोलते हैं? चर राशियां बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे आप दे सकते हैं 1 2 3 4 के जगह पे ए बी सी डी दे सकते हैं। अचर राशियां क्या होती हैं? अचर राशियां वे राशियां जिनका मान बदले ना, एक स्थिर वैल्यू हो। जैसे इसे इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू। अर्थात जैसे 1 हो गया तो 1 का मान सदैव 1 ही रहेगा, 2 नहीं होगा मेरे प्यारे भाई। अब देखो ये तो चर हो गया, अचर हो गया। तो आपको क्या पढ़ना है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में आपको पढ़ना है। तो इसमें दो चर समीकरण की बात कर दिया। समीकरण क्या होता है? ऐसा पद, जैसे आपने बीजगणितीय चिन्ह पढ़े होंगे, जैसे प्लस माइनस प्लस गुणे और भाग, ये सब पढ़े हैं। तो इनके संयोग से बनने वाला एक ऐसा पद जिसमें बराबर चिन्ह का भी यूज कर दिया जाए तो उसे क्या बोलते हैं? हम समीकरण बोलते हैं। समीकरण बोलते हैं। तो आपको पढ़ना है क्या? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं? ऐसे दो समीकरण जिसमें दो चर हो तो वो दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। तो उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आप ले ले, एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर 2x + 5y + 6 = 0। यहाँ पे देखो प्लस का यूज हुआ है और बराबर का यूज हुआ है, इसलिए समीकरण इसे बोलते हैं। इसमें देखिए कितने चर हैं, एक तो x हो गया, दूसरा क्या हो गया? y। इसलिए इसमें दो चर है, इसलिए दो चर वाला समीकरण हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको क्या है? 3x + 2y और +9 = 0। अब ये युग्म हो गया। युग्म जैसे आपने को बोल दिया दो जूतों का जोड़ा, वैसे युग्म मतलब होता है जोड़ा। तो यहाँ पे आपको क्या समीकरण चाहिए? दो समीकरण चाहिए। और कितने चर होने चाहिए? दो चर होने चाहिए। तो ऐसे समीकरण जिसमें दो चर हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। अब आपको अगली चीज बताना है, दो चर वाले समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप मतलब जिसको हम उससे जानते हैं। तो इसका व्यापक रूप होता है a1x + b1y + c1 = 0। दूसरा होता है a2x + b2y + c2 = 0। ये दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है बाबू, क्योंकि ये हमेशा आपको इसी से क्वेश्चन बनेंगे। आपको अभी आगे पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण में रेखाएं कितने कैसे बनती हैं। तो ये आपके दिमाग में अगर रहेगा तो आप आसानी से उन सभी क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप a1x + b1y + c1 = 0। दूसरा a2x + b2y + c2 = 0। अब जैसे आपको यही समीकरण दिया गया, क्या दिया गया है? 2x + 5y + 6 = 0। दूसरा आपको दिया गया है 3x + 3y + 9 = 0। अब आपको हम बोले यहाँ पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकालिए। तो आप कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर आप तुलना करेंगे। इससे समीकरण 1, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2, ये समीकरण 2। तो समीकरण 1 का समीकरण 1 से तुलना करने पर क्या करने पर? तुलना करेंगे। ये समीकरण 1 का a1x + b1y + c1 = 0। इसकी तुलना करेंगे a2x +
b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर a1 है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे a1 इक्वल टू क्या है बाबू, तो आप बताओगे 2 है सर। फिर हम पूछेंगे b1 इक्वल टू क्या है, तो यहाँ पर y है, यहाँ पर y, यहाँ पर b1 की जगह क्या है 5 है, तो आप बोलोगे सर 5 है ना, बहुत आसान है, आप निकाल ले जाएंगे। फिर c1 की जगह कहोगे सर 6 है। फिर हम क्या करेंगे, a2 की वैल्यू निकालेंगे। a2 कितना निकलेगा, ध्यान से देखिए, a2 बराबर आपका निकल जाएगा, यहाँ पे x तो है भाई, a2 की जगह पे क्या है 3 है, a2 की जगह पे 3 है। फिर यहाँ पर b2 की जगह पे कितना है, यहाँ पे y, यहाँ पे y, b2 की जगह पे 3 है। फिर c2 की जगह पे क्या है, c2 की जगह 9। अब एक चीज़ आप ध्यान क्या देंगे, ध्यान यहाँ पे देंगे, अगर यहाँ पर -5 लिखा है तो v वाली वैल्यू जो होती है पूरा माइनस सहित लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस होता है और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है। तो आप यहाँ पे अगर -5 है तो माइनस लेंगे, यहाँ पर -2 है तो माइनस देंगे। अगर यहाँ पे बाई चांस कुछ नहीं लिखा रहता, x प्लस वाई लिखा रहता, ठीक है, तो वहाँ पर इसके मल्टीप्लाई में हमेशा जैसे x प्लस वाई बराबर 1 लिखा गया है, तो यहाँ पर एक की मतलब a की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता तो गुणे में 1 माना जाता है, तो a1 बराबर आपका क्या हो जाएगा a। अब देखो जैसे बराबर में लिख दिया तो आप इसको इधर पक्षांतर ले आएंगे, इस रूप का बनाएंगे, इस रूप का मतलब इसको इधर से इधर पक्षांतर करेंगे, यानी x प्लस वाई माइनस का 1 बराबर का 0। अब यहाँ पे c की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। ये आप तो निकालना सीख गए होंगे प्यारे बच्चों। तो आगे क्या है, ये तो हमारे समीकरण हो गया पहचानते। अगर कोई परिभाषा पूछता है क्या होता है, आप क्या बताएंगे, ऐसे समीकरण जिसमें 2 चर हों, ऐसे 2 समीकरण जिसमें 2 चर हों तो उसे हम बोलते हैं 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। अब आगे आपको पढ़ना है प्यारे बच्चों, ये वाला हेडिंग 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेखीय निरूपण। आलेखीय निरूपण मतलब क्या, उसे प्रदर्शित करना, आलेख बनाना है, ठीक है। आलेख इसका 3 प्रकार का बनता है, 3 ही प्रकार के आलेख बनते हैं। पहला, जैसे आप जानते होंगे कार्तीय तल पर ये 0.0 होता है निर्देशांक, इसके दाहिने तरफ जाएंगे तो 1 2 3 4 इस प्रकार मिलता जाएगा। बाईं साइड आएंगे -1 -2 -3 -4, ये होता है x अक्ष। क्या होता है, x अक्ष होता है, ये क्या होता है y अक्ष। y अक्ष के ऊपर 1 2 3 4, नीचे आएंगे -1 -2 -3 -4। ये तो आप टेबल्स अपने आप बना सकते हैं। आगे देखते हैं, जैसे आलेखीय निरूपण 2 चर वाले रैखिक समीकरण का कैसे बनता है। 3 प्रकार से बनते हैं। कितने प्रकार से, 3 प्रकार। 3 प्रकार की रेखाएं आपकी प्राप्त होती हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है प्रतिच्छेदित रेखाएं। कौन सी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखा। दूसरी होती है समांतर रेखा, तीसरी होती है संपाती रेखा। ये 3 प्रकार की रेखाएं आपकी इन 2 समीकरणों, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से प्राप्त होता है। प्रतिच्छेदित रेखा मतलब क्या होता है, वे रेखाएं, वे 2 रेखाएं जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर देती हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। आगे क्या है, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं, वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद ना करें। वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद ना करें, उन्हें हम बोलते हैं समांतर रेखाएं। संपाती रेखा क्या होती है, वे रेखा, जैसे एक रेखा है उसी के जस्ट ऊपर हम दूसरी रेखा को खींच देते हैं तो उसे बोलते हैं संपाती रेखा है। तो वे 2 रेखाएं जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, उन्हें हम प्रतिच्छेदित रेखाएं बोलते हैं। वे रेखाएं, वे 2 रेखाएं जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, अर्थात इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं बोलते हैं। तो वे 2 रेखाएं। फिर संपाती रेखा क्या होती हैं, वे 2 रेखाएं जो एक दूसरे के ऊपर ही पड़ी होती हैं। वे 2 रेखाएं जो एक दूसरे के ऊपर ही रहती हैं जस्ट, तो क्या बोलते हैं, संपाती रेखाएं। इन्हीं तीनों के बारे में आपको पढ़ना है मेरे प्यारे बाबू। अब देखो आपको क्या पढ़ना है, आगे आपको करना है कि इसको कैसे निरूपण करते हैं, ग्राफीय रूप में कैसे निरूपण करते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कोई क्वेश्चंस, उसको हल करके आपको समझाते हैं। उदाहरण ही ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे जो हमने लिया है। हमने लिया है एग्जाम्पल के तौर पे 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y प्लस 6 बराबर 0, और यहाँ पर लिया है 3x प्लस 9 बराबर
3x + 3y = 9 = 0। ठीक है, अब इसको हल करते हैं, हम ग्राफीय निरूपण करते हैं। सबसे पहले निरूपण करने के लिए क्या लेते हैं, आपको दो समीकरण दिया रहता है, दोनों में से एक को लेना है, तो हम ले लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 आपका क्या है, समीकरण 1 है 2x + 5y + 6 = 0। तो इसमें आपको क्या करना है, पहला स्टेप क्या करना है, इसमें से चाहे x और चाहे y का मान निकाल लेना। आपको क्या करना है, चाहे x और चाहे y का मान निकालने का। कैसे निकालेंगे हम आपको करके दिखाएंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर आप x को बचा लीजिए, x को बचा लीजिए और बाकी सभी को बराबर के उधर भेज देंगे। तो देखो x को हमने यहाँ पे बचा लिया, बराबर का चिन्ह लगाया, 6 को इधर भेजा, ये प्लस का 6 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का 6। ये देखो 5y प्लस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का 5y। ये आप कर लेंगे, बहुत आसान तरीका है। अब देखो 2 इधर गुणे में उधर जाएगा तो क्या हो जाता है, जब कोई चीज़ बराबर में माइनस का इधर है तो प्लस का हो जाता है, उधर जाने के बाद इधर प्लस का उधर माइनस हो जाता है। और इधर कोई चीज़ गुणे का बराबर जाने के बाद इधर क्या हो जाता है, भाग का हो जाता है, और इधर भाग का तो इधर गुणे का हो जाता है। तो देखो हम x को 2 को इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, -6 - 5y बटे क्या हो जाएगा, 2। ये आपको मिल जाता, मान लेते हैं इसको समीकरण 3 बोल देता, कुछ भी बोल देते, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर y का मान रखना है, एक टेबल छोटा बना लीजिए, छोटा सा टेबल बना लीजिए, ठीक है। इसके बाद इसमें x रखिए और y रखिए। अब यहाँ पर y का मान आपको जो है खुद रखना है, खुद मतलब अपने दिमाग से, अपने माइंड से सोच के रखना। बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, सब कर ले जाते हैं, अब समझ में नहीं आता क्या करते हैं, उल्टी सुल्टी वैल्यू रख के हल करते हैं, तो उनका आंसर जो है थोड़ा खराब मिलता है। तो क्या करना है आपको, ध्यान से यहाँ पर वैल्यू सोच के रखना है कि ऐसी वैल्यू रखें जिसको रखने के बाद आराम से कट जाए और छोटी मोटी जो संख्या है जो उस पर प्रदर्शित करना है छोटा छोटा मिले। अब देखो अगर यहाँ पर y = हम क्या रखते हैं, 0, जो रखो इस खाने में लिख दो, y = हमने रखा 0। जब y = 0 रखा तो x बराबर हमको क्या मिलता है, ये हम चेक कर लेते हैं। यानी क्या हुआ, -6 - 5 गुणे y की वैल्यू यहाँ पर आपने क्या रख दिया, 0 रख दिया, बटे क्या हो गया, 2। यानी x = -6 5 0 या 0 यानी -0 और बटे 2, यानी x बराबर 0 में से -6 बटे 2, 2 × 2 = 6, कितना मिला, x बराबर -3। जब आपने y = क्या रखा, 0, तो आपको x = क्या मिला, -3। ये जो हमने y = 0 देखिए, जैसा कि आपने y बराबर यहाँ पर 0 रखा तो x बराबर आपको कितनी वैल्यू मिली, 3। अब आगे हम क्या रखेंगे, आगे रखेंगे हम x बराबर कुछ और वैल्यू रख देते हैं, y बराबर, अगर यहाँ पर y बराबर हम रख देते हैं आपको, जैसे -1 रख दिया, कितना रख दिया, -1, तो x का वैल्यू आपको क्या मिल जाता है, -6 - 5 गुणे y की वैल्यू हमने रख दिया -1 बटे 2। आगे देखिए क्या हो जाता है, x बराबर क्या मिल जाएगा आपको, x बराबर मिल जाएगा -6 और माइनस का गुणा होता है प्लस, 5 × 9 5 बटे 2। x बराबर मिल जाएगा 6 में से -1 बटे 2, भाग दे देंगे तो x बराबर कितना मिल जाएगा, 0.5। जब आपने माइनस रखा तो इसकी वैल्यू कितना मिली, 0.5 मिल गई। अब आगे और कोई मान रख देते हैं, y बराबर एक मान और कुछ रख देते हैं। इसको आपको खुद सोच के अपने मन से रखना है, कितना हम वैल्यू रख सकते हैं। अगर यहाँ पर हम रख देते हैं 2 रख देते हैं, कितना रख देते हैं, 2 रख देते हैं, तो आपको क्या मिल जाता है मान, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो जब आप 2 रखोगे, -2 रख देते हैं, -2, तो x बराबर कितना मिल जाएगा आपको, -6 - 5 गुणे -2 बटे 2, यानी x बराबर -6 माइनस प्लस 5 दूना 10 बटे 2, यानी x बराबर 10 में से 6 घट जाएगा, कितना बचेगा, 4 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया, 2। यानी जब आपने -2 रखा तो कितना मिला आपको, +2, x बराबर किसका मिल गया, +2। आगे चेक कर लेते, ये तो आपको 3 बिंदु मिल गए, क्या मिल गए, 3 बिंदु अर्थात 3 निर्देशांक मिल जाते हैं। ये तो समीकरण 1 से आपने प्राप्त किया, 3 निर्देशांक क्या क्या प्राप्त किया, -3, 0, दूसरा क्या प्राप्त किया, 0,5, -1, तीसरा क्या प्राप्त किया, 2, -2। ये आपने 3 बिंदु समीकरण 1 से प्राप्त किया। इसी प्रकार आप समीकरण 2 से भी करेंगे। समीकरण 2 से, समीकरण 2 आपका क्या है, 3x + 3y
प्लस 9 बराबर 0। एक चीज़ यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, 3 से ये भाग हो रहा है, 3 से ये भाग हो रहा है, 3 से ये भाग हो रहा है, तो पूरे समीकरण में क्या कर दीजिए, 3 से भाग कर दीजिए। पूरे समीकरण में 3 से भाग करने पर भाग कर देते हैं, तो ये 3 से भाग हो जाएगा, 3x/3 हो जाएगा, प्लस 3y/3 हो जाएगा, प्लस 9/3 हो जाएगा, बराबर 0/3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 त्रिका 9, 1 1 और 9, यानी क्या आया, x प्लस वाई प्लस 3 बराबर 0 में 3 से भाग करेंगे तो 0 ही मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे x को बचा लेते हैं और बाकी को उधर भेज देंगे, तो y का उधर जाएगा माइनस का y और इधर जाएगा तो माइनस का 3, प्लस का y उधर गया तो माइनस का y और प्लस का 3 उधर गया तो माइनस का 3। यहाँ पर आपको ये मिल जाता है क्या, x बराबर माइनस वाई माइनस 3। अब यहाँ पर एक आपको फिर से छोटा सा अच्छा सा टेबल बना लेना अपने हिसाब से, x और y लिख लेना है। अब इन टेबल में आपको वैल्यू रखनी है और यहाँ पे यही ध्यान देना कि वैल्यू अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं। अब देखो अगर y बराबर हम -1 रखते हैं, कितना रखते हैं, -1, तो x बराबर आपको क्या मिल जाएगा, x बराबर आपको मिल जाएगा माइनस और -1 प्लस माइनस का 3, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा होता है प्लस का 1 माइनस का 3, तो x बराबर क्या मिल जाएगा, माइनस का 2। क्या मिल जाएगा, माइनस का 2। अगर हम रखते हैं y बराबर आप -2 रख लो, -2 रख लो, तो क्या हो जाएगा, x बराबर आपका क्या हो जाएगा, -2 माइनस का 3, यानी x बराबर माइनस प्लस 2 और माइनस का 3, 3 में से 2 घट जाएगा, कितना बच जाएगा, x बराबर -1 बच जाएगा, कितना बच जाएगा, -1। अब अगर हम 3 लिख देते हैं, -3 रख देते हैं, -3 रखेंगे जिसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और +3 और -3 कट के कितना बना देंगे, 0 बना देंगे। अब आपको 3 बिंदु इसमें मिल गए, क्या मिल गया, -2, -1, इसका मिल गया -1, -2, इसका मिल गया 0, -3। ये 3 बिंदु आपको मिल गए। अब इसको क्या करना है, प्रदर्शित करना है, किस पर, कार्तीय तल पर आपको प्रदर्शित करना है। ध्यान से देखिए कैसे प्रदर्शित करते हैं कार्तीय तल पर। ये देखिए, ये हमेशा होता है 0, अर्थात इसे बोलते हैं मूल बिंदु बोलते हैं। आप इसके दाहिने साइड जाएंगे, इसे x अक्ष, ये x अक्ष है, ये क्या है, y अक्ष है ना। इसके दाहिने साइड जाएंगे तो 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 4 5 6 ऐसे मिलता चला जाएगा। यहाँ पर मिलेगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, इस प्रकार। ऊपर जाएंगे y अक्ष पर, ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 और 6। नीचे आएंगे -1, -2, -3, -4, -5 और -6, इस प्रकार मिलता चले। प्रदर्शित क्या करना है, हमेशा हम किसी भी दूरी को लिखेंगे पहले x अक्ष पर लिखेंगे फिर y। जैसे यहाँ पर आपको ये दूरी मिली है, सबसे पहले ये x अक्ष की दूरी मिली है, फिर y अक्ष की, ये x अक्ष की, फिर y अक्ष की, फिर x अक्ष की, फिर y। मतलब कोई भी दूरी लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, x अक्ष की दूरी लिखना है। तो हम पहले समीकरण 1 वाले जितने भी बिंदु उसको प्रदर्शित कर लेते हैं, इसकी रेखा बना लेते हैं। समीकरण 1 का क्या आपका दिया गया है, -3, 0, यानी -3 किस पे दूरी गई है आपको, x अक्ष पे दी गई है। तो सबसे पहले आप होते यहाँ पर हैं, आपको कितना जाना है, x अक्ष पर -3 जाना है, कितना जाना है, तो आप यहाँ से टिक 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 आए, यहाँ पर खड़े हो गए। अब बोल रहे हो y अक्ष पर कितना जाना है, 0 जाना है। 0 मतलब आपको कहीं नहीं जाना, तो आपको बिंदु मिल जाता है -3, 0। यहाँ पर इस बिंदु को ऐसे प्रदर्शित कर देंगे। दूसरा बिंदु क्या है, 0, 5, -1, 0,5 कहाँ होगा, इसके x अक्ष पर 1 और 0 के बीच में होगा, 0,5 ये यहाँ पर मिल गया आपको। और कहाँ जाना है, -1 अर्थात नीचे जाना है। ये बिंदु कहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा। ये क्या हो जाएगा, 0,5, -1, ये आपको 2 बिंदु मिल गए। तीसरा बिंदु क्या है, तीसरा बिंदु है 2, -2, यानी x अक्ष पर आपको कितना जाना है, यहाँ पे है, आया आपने 2, फिर वो -2 नीचे आ रहा, तो -2 कहाँ पे मिलेगा आपका, जस्ट यहीं कहीं पे मिलेगा, है ना। तो आप इसको दर्शा देंगे, क्या हो जाएगा, 2, -2। तो इस प्रकार जो ये रेखा मिलेगा, जो ये आपको बिंदु मिल गया, बिंदु
कुछ इस तरह का मिल जाएगा। जब आप इसको पटरी की सहायता से बनाएंगे तो ये आपका एकदम क्लियर पिक्चर बन जाएगा बच्चों के, एकदम अच्छा वाला पिक्चर बन जाएगा। तो आप इसको बनाएंगे तो आपको पिक्चर जो बनेगा सही से बन जाएगा। -3 हो गया, तो इसको आप मिला देंगे इस प्रकार पटरी की सहायता से सीधा एकदम मिला देंगे, तो ये समीकरण 1 से रेखा आपका बन जाएगा। फिर आगे क्या है, आगे दूसरे समीकरण का रेखा बनाए। इस रेखा की समीकरण की बात करें तो इस रेखा का समीकरण क्या हो गया आपका, हो गया 2x प्लस का 5y प्लस का 6 बराबर 0। इस रेखा का समीकरण मिल गया। दूसरी रेखा का समीकरण कैसे रेखा कैसे बनता है, -2 -1 x अक्ष पर कितना कह रहा है आपको, -2 और -1 यानी y अक्ष पर कहाँ पे बिंदु आपको मिलेगा, इस यहाँ पर मिलेगा। क्या हो गया, -2 -1। फिर -2 -1 -1 इस पे और -2 कहाँ पर, नीचे। कहाँ पे मिलेगा बिंदु आपको, -1 -2 यानी -1 यहाँ पर और -2 कहाँ पे, नीचे मिलेगा, यहाँ पे कहीं पे मिलेगा आपको, है ना। ये आपको मिल गया -1 -2। फिर 0 -3 यानी x अक्ष पर आपको कहीं पे नहीं जाना है, यहाँ पे कहाँ बना -3 यहाँ पे आना है। तो इसका जो रेखा बनेगा कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। जब आप इसको पटरी की सहायता से बढ़िया से बनाएंगे तो आपको इस प्रकार रेखा मिल जाएगा। तो इस प्रकार आपने दूसरे समीकरण क्या था आपका, 3x प्लस 3y प्लस 9 का जो रेखा प्रदर्शित कर दिया, इस प्रकार बन जाएगा। दोनों रेखाएं आपने प्रदर्शित कर दी। यही होता है 2 चर वाले समीकरण का आलेखीय निरूपण। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर समीकरण 1 लेना है। समीकरण 1 में से x या y का मान निकाल लेना है। x या y का मान निकालने के बाद उसमें y की वैल्यू आपको एक टेबल बना लेनी है। y की वैल्यू अपने मन से, मतलब अपनी तरफ से कुछ भी रख देना है जिससे आपको मान, ऐसा मान मिले कि आसानी से आप इस पर प्रदर्शित कर देना है। फिर y की वैल्यू 2-3 वैल्यू लेके रखना है, x का 2-3 मान मिल जाए, आपको बिंदु मिल जाएंगे। फिर बिंदु मिल गया, इस पर प्रदर्शित कर दीजिए या रहने दीजिए। फिर समीकरण 2 लेकर आपको क्या करना है, इसमें भी x या y का मान निकाल लेना है। फिर यहाँ पे टेबल बना के x की वैल्यू रख के निकाल लेना है। फिर इस पे प्रदर्शित कर देना है। ये आपका पेपर में कम से कम अगर आएगा पेपर में तो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और ज़्यादा कुछ है नहीं, पेपर बहुत आसान है। जैसा कि दोस्तों हम पढ़ रहे थे, आपको हमने ग्राफीय विधि द्वारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करना बताया था। अब आगे हम पढ़ेंगे कब आपकी समांतर रेखाएं, कब आपकी प्रच्छेदित रेखाएं और कब आपका संपाती रेखाएं बनती हैं। इसके लिए एक शॉर्टकट होता है। सबसे पहले आपको 2 चर वाला रैखिक समीकरण देता है, उसका मानक रूप क्या होता है, मानक रूप होता है आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप किसी भी समीकरण से a1, a2, b1, b2, c1, c2 की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। साइड में हम उदाहरण लेकर भी समझाते चलते हैं। जैसे कोई आपका समीकरण दे दिया 2x माइनस 3y बराबर 5, दूसरा समीकरण दे दिया -5 बराबर 0, दूसरा समीकरण 3x माइनस 2y प्लस का 5 बराबर 0। इस प्रकार का 2 समीकरण दे दिया इसके मानक रूप के साथ। अब देखो, जब आपको समीकरण दिया रहता है तो इसकी 3 प्रकार की रेखाएं बनती है। कितनी प्रकार की, 3 प्रकार की रेखाएं आपको बताया जाएगा। पहला क्या होता है, प्रतिच्छेदित रेखाएं। कौन सी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी रेखा, प्रतिच्छेदित रेखा। दूसरी रेखा होती है आपकी समांतर रेखा, दूसरी रेखा समांतर रेखा होती है। तीसरी होती है संपाती रेखा, संपाती रेखा। 3 प्रकार की रेखाएं आप बनती है किसी 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से। 3 प्रकार की रेखाएं बनती है। पहली होती है प्रच्छेदित रेखा, दूसरी होती है समांतर रेखा, तीसरी होती है संपाती रेखा। अब हम देखते हैं कि प्रच्छेदित रेखा कब बनती है। जब आपका a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के, बराबर ना हो b1/b2 के, तो आपकी कौन सी रेखा बनती है, प्रतिच्छेदित रेखा बनती है। और इस प्रकार जो रेखा का इसका जो हल होता है, इसका केवल एक हल होता है, केवल एक हल
होता है। इस प्रकार के समीकरण का जिसकी प्रच्छेदित रेखा बनती है उसका केवल एक हल होता है और ये समीकरण युग्म संगत समीकरण युग्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संगत समीकरण युग्म कहलाते हैं। दूसरी रेखा क्या होती है? प्रतिच्छेदित रेखा के बाद आती है आपकी समांतर रेखा बनती है। कौन सी रेखा? समांतर रेखा। समांतर रेखा क्या होती है? जब A1/A2 बराबर हो B1/B2 बराबर ना हो C1/C2 की, तब कौन सी रेखाएं बनती है बच्चों? समांतर रेखाएं बनती हैं। इसमें जो आपका समीकरण युग्म होता है इसका कोई हल नहीं होता है। क्या होता है? कोई हल नहीं, मतलब ये कभी प्रच्छेद करती नहीं, इसलिए इसका कोई हल नहीं होता है। और ये समीकरण युग्म असंगत होता है। कैसा होता है? असंगत होता है। अगर पूछता है आपको कि दिया गया समीकरण युग्म संगत है अथवा असंगत, तो सबसे पहले आप क्या पता करेंगे कि ये आपका जो रेखा है समांतर रेखा बन रहा है या प्रतिच्छेदित। अगर समांतर बन रहा है तो आप बोलेंगे असंगत है, और प्रतिच्छेदित बन रहा है तो क्या बताएंगे कि संगत है। अब संपाती क्या होता है? जब तीनों आपस में बराबर होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं तो संपाती रेखाएं बनती है। कौन सी रेखाएं? संपाती रेखाएं बनती है। तो इसका जो हल होता है, इसके अनेक हल होते हैं क्योंकि ये हर बिंदु पर प्रच्छेद करते हैं। संपाती रेखाएं क्या होती हैं? एक रेखा के जस्ट ऊपर दूसरी रेखा पड़ी हो तो इसे संपाती रेखा। प्रतिच्छेद समांतर रेखा क्या हो? एक दूसरे के समानांतर, मतलब इनकी बीच की दूरी समान हो। प्रच्छेदित मतलब क्या हो? एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर देती हैं। इसके अनेक हल होते हैं और इसका जो समीकरण युग्म है वो संगत कहलाता है। क्या कहलाता है? संगत युग्म कहलाता है। ये तीनों चीज़ आपको जानकारी के रूप में मिल जाती है। क्या होता है? प्रतिच्छेदित रेखा क्या होती है? जैसे कोई समीकरण ले लेते हैं, हम समीकरण लेके समझते हैं। जैसे आपको दे दिया यहाँ पर आपको ये समीकरण लिखा है ना, 2x - 3y - 5 बराबर 0। यहाँ से अगर A1 का मान निकालें तो आपको कितना मिल जाएगा? A1 = मिल जाएगा 2। A2 की इक्वल टू कितना मिल जाएगा? A2 = मिल जाएगा आपको 3। और B1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको? B1 बराबर मिल जाएगा -3, B2 बराबर मिल जाएगा -2। अब हम चेक करते हैं कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के नहीं, ये चेक कर लेते हैं। A1 का मान कितना है? 2/3। A1 का मान 2 और A2 का मान 3, ये बराबर क्या करते हैं? B1 का मान कितना है? -3/B2 के बाद -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2/3 बराबर 3/2, ये आपस में बराबर है। ये आपको दिया है क्या? 2/3, ये बराबर किसके? 3/2, ये बराबर नहीं है। यहाँ से कहेंगे ये जो समीकरण युग्म है इसकी कौन सी रेखा बन रही है? प्रतिच्छेदित रेखा बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, और इसका केवल एक हल होगा, इसका केवल एक हल होगा और ये समीकरण युग्म क्या होगा? संगत होगा। अब अगर हम कोई, ये तो आपका प्रच्छेदित का हो गया उदाहरण, प्रतिच्छेदित रेखा का। अगर हम इसका ले लें, क्या प्रच्छेदित रेखा का उदाहरण क्या हो गया? 2x - 3y - 5 बराबर 0, और क्या हो गया? 3x - 2y + 5 बराबर 0, ये चीज़ हो गया। अब आप समांतर रेखा के ले लीजिए तो आपको क्या शर्त मान लेते हैं? समीकरण x - y बराबर 5, ठीक है। दूसरा समीकरण ले लेते हैं 2x - 2y बराबर का 15। अब देखिए यहाँ पर अगर A1 की वैल्यू हम निकालें तो A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर कुछ नहीं होता है, x के गुणे में 1 माना जाता है। A1 = 1, A2 = 2, B1 = कितना मिलेगा आपको? B1 = -1, B2 = -2, है ना। फिर C1 अगर निकालें तो C1 = कितना मिलेगा? 5 इधर आएगा तो +5 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? -5, और C2 बराबर क्या हो जाएगा? +15 इधर आएगा तो -15 हो जाएगा। अब चेक कर लेते हैं, क्या चेक करना है? A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर होना चाहिए। A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 के, लेकिन B1/B2 बराबर नहीं होना चाहिए C1/C2 के। चेक करते हैं आप, देखिए A1 की वैल्यू 1/2 बराबर 1/2, माइनस माइनस का हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस, यानी 1/2 1/2 के बराबर हो गया। परंतु ये देखिए यहाँ पर चेक कीजिए, -5/-15, ये क्या होगा? 5 के 15 क्या हो जाएगा? 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/3 हो जा रहा है। यानी A1/A2 बराबर है B1/B2 के, परंतु
B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, इसलिए इसकी कौन सी रेखा बनेगी, समानांतर रेखा बनेगी और इसका कोई हल नहीं होगा। और समीकरण युग्म क्या कहलाएगा आपका, असंगत समीकरण युग्म है। आगे क्या है, संपाती रेखाएं कब बनती है, संपाती रेखा तब बनेंगी जब तीनों यानी इनका अनुपात A1/A2 बराबर हो B1/B2 बराबर हो C1/C2। चेक करते हैं कोई समीकरण उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं, इसको मैं बहरहाल मिटा दे रहा हूँ। तो कोई उदाहरण लेके हम चेक कर सकते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे x + y = 2, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं 3x + 3y = 6, ठीक है। क्या किया हमने, बराबर 6, हाँ ठीक है। अब देखो इसमें अगर A1/A2 निकालने तो क्या हो जाए, 1/3 बराबर 1/3 बराबर 2/6। ये तो एक कैंसिल, यानी 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3। यहाँ से आप दिख रहा है तीनों क्या आपस में बराबर है, अर्थात A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 थे। यहाँ से हम कहेंगे कि समीकरण युग्म की कौन सी रेखा बन रही है, संपाती रेखा बन रही है। इसलिए समीकरण युग्म क्या है आपका, एक संपाती रेखा बन रही है या इसके अनेक हल होंगे, और यह समीकरण युग्म क्या है, संगत है। आप लोग इतना तो समझ गए होंगे। इतना समझने के बाद आपको प्रश्न